नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे हैवी वॉल्यूम की। यस बैंक में हैवी वॉल्यूम हुआ, उसका एनालिसिस मैंने आपको दिया। देखिए एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो रहा है स्टॉक और इसी कारण इतना भयंकर वॉल्यूम हुआ। इसका कारण भी मैंने आपको बताया कि ये होप ट्रेड में हुआ। अब होप ट्रेड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होप ट्रेड दो तरीके का होता है। एक, जब स्टॉक आपका गिरने लगे फिर आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा प्राइस ऊपर चला जाए, हम एग्जिट कर जाए कॉस्ट पे। दूसरा होप ट्रेड ये होता है कि कोई नया बायर आएगा, हम अभी खरीद लेते हैं, कोई नया बायर आएगा, इसको ब्रेकआउट दिलाएगा या और प्राइस ऊपर लेकर जाएगा, हम प्रॉफिट में निकल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर इस होप ट्रेड में आपके पास जो बाइंग होती है वो बहुत पहले की होती है। इस होप ट्रेड में आपके पास फ्रेश बाइंग होती है। अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यस बैंक के अलावा बहुत सारे स्टॉक्स में हैवी वॉल्यूम हुआ है, आखिरी के आधे घंटे में हुआ है। और किन स्टॉक्स में हुआ है अंदाजा आप लगा पाए होंगे, मैं भी आपको एग्जाम्पल दूंगा। और ये जो हैवी वॉल्यूम हुआ है इसका एनालिसिस मैंने आपको दिया कि एफआईआईज ने माल उठाया, एमएससीआई इंडेक्स ने। ये बाद में होगा क्योंकि ये चीज़ जो होनी थी वो होनी थी 30 नवंबर को, मंडे 30 नवंबर को। लेकिन उससे पहले ही इतना भयंकर वॉल्यूम क्यों आया मैं आपको समझाऊंगा और इसका उदाहरण मैं आपको साफ साफ दूंगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफआईआईज की खरीदारी आप देखेंगे 7,712 करोड़ रुपए की हुई है एक दिन में, सिंगल डे 27 नवंबर 2020। अगर आप पीछे जाकर देखेंगे किसी भी दिन इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं किया था किसने, एफआईआईज ने। अब अगर एमएससीआई इंडेक्स की बात करें 30 नवंबर के बाद, यानी कि आप दिसंबर ही समझिए, उससे पहले ये बड़े प्लेयर्स ने माल उठाया है, एफआईआई ने ही माल उठाया है। किन स्टॉक्स का, जो भी स्टॉक्स एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हुए थे। अब ऐसा एफआईआई क्यों करते हैं आपको समझना होगा। बात थोड़ी सी मैं और डीप में लेकर जाना चाहूँगा। देखो जब भी कोई फंड मैनेजर होता है उसको कहा जाता है कि आप सिर्फ इतना ही कैश रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। एक रूल बनाया जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है जो आपको रेगुलेट करती है, वो आपके ऊपर नियम बनाकर रखती है कि जैसे अपने इंडिया में है 10-15% से ज़्यादा आप कैश नहीं रख सकते अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है। यही रूल हर जगह अप्लाई होता है। तो जब भी एमएससीआई इंडेक्स में स्टॉक शामिल होंगे उसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी और स्टॉक को मजबूरी में फंड मैनेजर्स को खरीदना पड़ता है। उसी चक्कर में एफआईआई ने माल उठा लिया पहले ही। और ये किन स्टॉक्स में हुआ मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ आप जाकर एग्जांपल चेक कर लीजिएगा। देखिए मुथूट फाइनेंस वॉल्यूम देख रहे हैं, और ये वॉल्यूम हर जगह यही मिलेगा आपको। मुथूट फाइनेंस देख लीजिए, एमआरएफ देख लीजिए, और इतना बड़ा वॉल्यूम आप पीछे जाकर ढूंढेंगे मिलेगा ही नहीं आपको। इतना बड़ा वॉल्यूम आपको मिला, देख लीजिए एमआरएफ में इतना बड़ा वॉल्यूम। उसके बाद एल&टी इन्फोटेक, समझ लीजिए इतना भयंकर वॉल्यूम। आप जाकर स्टॉक्स ढूंढिएगा कौन कौन से हैं, भी आपको बता दूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी तो स्पेशल बात करूंगा मैं। अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन वॉल्यूम हुआ। एसीसी, यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन वॉल्यूम हुआ। ये तो हो गए क्वालिटी स्टॉक्स। अन्य भी स्टॉक्स थे, मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। एसीसी, अदानी ग्रीन एनर्जी, अपोलो हॉस्पिटल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इप्का लैबोरेटरीज, कोटक महिंद्रा बैंक, एल&टी इन्फोटेक, एमआरएफ, मुथूट फाइनेंस, पाई इंडस्ट्रीज, ट्रेंट और यस बैंक। बॉस्च और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बाहर निकले हैं, वहाँ पर अलग सिनारियो है। लेकिन जो मैंने आपको समझाया, आई होप आप समझ गए होंगे कि हैवी वॉल्यूम जो है वो एक्सपेक्टेशन में हुआ है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में हुआ है, और दबाकर माल एफआईआई नहीं खरीदा है। अब एफआईआई ने ही क्यों खरीदा, हमारे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस वालों ने क्यों नहीं आकर खरीद लिया। देखिए ये तो दबाकर माल बेच रहे हैं। समझिएगा बात को। एफआईआई ने इसलिए खरीदा क्योंकि ये एमएससीआई एक इंटरनेशनल इंडेक्स है। जब इंटरनेशनली कोई स्टॉक पॉपुलर हो रहा है, इंटरनेशनली उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो एफआईआई भी सोचेंगे ना कि कुछ तो बड़ी बात है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर एफआईआई ने माल दबाकर उठाया है इन स्टॉक्स में। अगर आप एग्जैक्टली बात करना चाहें किसकी, कोटक महिंद्रा बैंक की, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। ये डेटा तो हम मिस ही नहीं करना चाहते। निफ्टी का हाईएस्ट वॉल्यूम वाला स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, देख रहे हैं इतना बड़ा। और आपको मैं अगर डिलीवरी परसेंटेज टर्म्स में बताऊं तो भी बहुत बड़ा डिलीवरी परसेंटेज है। आप जाकर हिस्ट्री में चेक कीजिएगा, 65% डिलीवरी कोटक महिंद्रा बैंक में कब उठी थी। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, 5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी होना, ये बहुत 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 बड़ी बात होती है। आप सोचिए एक स्टॉक में 5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी होती है और उस स्टॉक का प्राइस 1900 के आसपास है। सोच कर देखिए कितना पैसा हो गया। सिंगल हैंडेडली कोटक महिंद्रा बैंक में दबा कर माल उठाया गया है। और ये सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल नहीं, मैंने आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दिए, और जो भी स्टॉक्स यहाँ पर लिस्टेड हैं सब में यही हाल हुआ है। तो आपके सामने अभी क्या ऑप्शन बचता है, मैं आपको पहले ही समझाया कि अभी एमएससीआई इंडेक्स वाले तो खरीदे भी नहीं हैं, इसीलिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के चलते हुए ये खरीदारी आई है। आपको क्या करना है मैं समझाऊंगा। अब थोड़ा सा मैं आपको जो डेटा समझाने जा रहा हूँ उसको समझिएगा। अभी एफआईआई ने यहाँ पर माल क्यों खरीदा और इतना बड़ा वॉल्यूम क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा प्राइस में पीछे जाएंगे। 1400 का रेट था, अभी 1900 का रेट है।
500 रुपये कोटक महिंद्रा बैंक में बढ़ चुका है। ठीक, अब आप एक बात समझिए, क्या FIIs इतना पागल है कि 1900 पे माल उठाएगा और उसके पास 1400 में समझ नहीं थी? FIIs इतने अंधे हैं, जब तक MSCI इंडेक्स में शामिल नहीं होता वो माल नहीं खरीद सकते थे क्या कोटक महिंद्रा बैंक का? आप समझिएगा बात को, FIIs कैसे आपके साथ गेम खेल जाता है, कब खेल जाएगा आप समझ भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपके सामने हमेशा रियलिटी रखता हूँ। आपको लगेगा कि ये कोई और गुप्त बात है, नहीं, मैं यस बैंक को अभी इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, इस पे मैंने स्पेशली वीडियो भी बनाई है, क्योंकि ये स्टॉक एफेंडो में नहीं है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ और यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पैनिक क्रिएट करेगा। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक, और इसी से एग्जांपल मैं सबका जोड़ूंगा, क्योंकि जो स्टॉक कैश के हैं वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करता है, और जो स्टॉक एफेंडो के हैं वहाँ पर किस हिसाब से आपके साथ बड़ा प्लेयर गेम खेलता है मैं समझाऊंगा। देखो, एक चीज़ होती है ऑप्शंस में पुट का मतलब है आप मंदी खेल रहे हो, लेकिन ये बाई होता है। अब इसका मतलब क्या है? आप बाई कर रहे हो लेकिन आप मंदी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? पुट का मतलब होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस नीचे जाएगा, और अगर आपने 100 रुपये पे कोई पुट खरीदा है और स्टॉक का प्राइस 500 है, अगर वो 500 से 400 हो गया तो हो सकता है ये 100 वाला 400 हो जाए। ठीक है, ये पुट का प्राइस मैं कह रहा हूँ, और पुट मतलब मंदी होती है, कभी और समझाऊंगा आपको, अगर बेसिक जानकारी आपको नहीं है। आई होप आप समझोगे, नहीं समझे तो क्वेरी भेजना, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। कॉल एंड पुट से बाहर आते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कोटक महिंद्रा बैंक में कैश में बड़ा प्लेयर खरीद जाएगा स्टॉक को और पुट भी खरीद जाएगा। अब उसकी पोजीशन हेज हो गई ना। अब मान लेते हैं 1900 से ये स्टॉक 1900 से वापस ये 1500 आ जाता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली डेटा नहीं बता रहा हूँ। तो उसका फ़ायदा क्या हो गया? स्टॉक गिरा, उसका पुट जो है उसका पैसा बना दिया, कैश में उसको नुकसान नहीं झेलना पड़ा। अगर वापस यही प्राइस 1500 से फिर से 1900 चला जाता है तो यहाँ तो उसने फ़ायदा कमा लिया है, उसका अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वो कैश में पोजीशन बनाया था और पुट में एक्स्ट्रा पोजीशन अपनी हेज करके रखा था। पुट में पैसा कमा लिया, वापस जब यहाँ से कैश वाला स्टॉक बढ़ेगा, मतलब आप इतना समझ लीजिए उसकी खरीद हो जाएगी 1500 की। इतना बड़ा गेम आपके साथ बड़ा प्लेयर खेल जाता है, और आपको टीवी वाले, मीडिया वाले या बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ यूट्यूब वाले ये सब आपको क्या बताएंगे कि हाँ बड़ा प्लेयर खरीद रहा है तो आप भी खरीद लो। अगर आप में इतनी क्षमता है, आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो, आपके पास इतना फंड अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप अभी कोटक महिंद्रा बैंक खरीदिए, अभी यस बैंक खरीदिए, अभी MRF खरीदिए, अभी L&T इन्फोटेक खरीदिए, अपोलो हॉस्पिटल खरीदिए, या जो भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए सब खरीद डालिए। लेकिन आपके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए, आप अपनी पोजीशन को हेज रखो। यस बैंक के केस में क्या होगा मैंने आपको एक वीडियो में समझाया है, जाकर देखिएगा वो वाली वीडियो। और FIIs के इस बड़े गंदे खेल से आपको बचना होगा, और सिर्फ FIIs ही नहीं करते, DIIs भी यही करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ बड़े प्लेयर से थोड़ा सावधान रहिए। ये जो गेम चलता है ना, ये हमारे आंखों के ही सामने होगा, लेकिन हमको ऐसा शो कराया जाएगा कि ये कोई डर्टी गेम नहीं है। हमको इतने बड़े हैवी वॉल्यूम के साथ क्या दिखाया जाएगा कि प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू मूव हायर, लेकिन होगा क्या रियलिटी में आप सब जानते हो। यस बैंक वाली वीडियो आपको हर हाल में ज़रूर देखनी चाहिए, तभी आप रियलिटी समझ पाओगे इतने बड़े भयंकर वॉल्यूम की। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो, या वीडियो में कोई भी क्वेरी आपको डालनी है, मतलब कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो niftyindia.in वेबसाइट पे खोलिएगा, ब्राउज़र में अपने वेबसाइट खोलिएगा, नीचे आइएगा थोड़ा सा, ड्रॉप योर क्वेरी का सेगमेंट आपको मिलेगा, नाम डालिएगा, ईमेल आईडी, मैसेज, जो भी मैसेज डालेंगे हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपकी जो क्वेरी होगी उससे किसी और की मदद हो पाती है तो आपकी क्वेरी वीडियो में सॉल्व होगी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर ये मेरा प्रयास आपको सफल आ रहा है, सफल लगता है, या आप इसको सफल बनाना चाहते हो, तो कम से कम आप भी 1-2 लोगों की मदद किया कीजिए, ऐसे ही फाइनेंशियल टर्म्स उनके साथ डिस्कस करके, और उनको रियलिटी बताया कीजिए इस बाज़ार की, चाहे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो। थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए अपने देश में। आप समझते हैं, आप समझदार हैं। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में, क्वेरी का इंतजार रहेगा। बाय बाय।